श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल है मासिक शिवरात्रि और शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो शिवरात्रि भगवान शिव की सबसे प्रिय तिथियों में से एक है। और इस दिन विधि से विधान से अगर हम पूजा करते हैं तो भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही साथ अपने भक्तों के कष्टों को भी दूर करते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मासिक शिवरात्रि आती है तो कुछ विशेष उपाय आपको उन तिथियों पर करना चाहिए, आपके संकटों को दूर करने के लिए, आपकी मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए। देखो, हर तिथि का अलग अलग महत्व होता है और अगर हम तिथि के अनुसार कुछ उपाय करते हैं, शास्त्रों के अनुसार जो उल्लेखित है वो ही उपाय करते हैं, तो हमारी मनोकामना परिपूर्ण होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। तो आज के इस वीडियो में मासिक शिवरात्रि के दिन करने वाले 5 महा उपाय आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये उपाय करने मात्र से आपके जीवन के सारे संकट निश्चित ही दूर होंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला उपाय, यदि आपका कोई भी काम अटक रहा है, यदि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आलस करता है, जिसका किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है, या बच्चे हैं, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनके जीवन में एक ऊर्जा का संचार करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, कई दिनों से प्रयास करा है, कई दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन विवाह हो ही नहीं पा रहा है, विवाह में कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं, ठीक है, वो लोग भी इस उपाय को करेंगे। तीसरी बात, जिन लोगों के मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, यानी कि मंगल की वजह से रक्त संबंधित कोई परेशानी हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको लगेगा लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन का पाउडर बाजार में आसानी से मिलता है, तो आप लाल चंदन का पाउडर लेकर के आ सकते हैं। लाल चंदन की जो है लकड़ी भी मिलती है, तो उसे घिस करके आप पेस्ट के रूप में तैयार कर सकते हैं। साथ में लेना है एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल, ठीक है। अब आप इस उपाय को समझना, यदि आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे जीवन में ऊर्जा प्राप्त करना हो, चाहे आपका विवाह हो जाए, उसकी कामना करते हुए आप ये उपाय करेंगे। मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। लाल चंदन और 1 लोटा जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है, ठीक है। भगवान शिव के सामने बैठ जाना है, लाल चंदन के अंदर शुद्ध जल मिलाना है। अब जो त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां रहती है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अंगूठा और चीठी उंगली को छोड़ करके ये जो 3 उंगली है बीच की, इन तीनों उंगली पर आपको लाल चंदन लगाना है, ठीक है। अब ये त्रिपुंड, आप जैसे त्रिपुंड बनाते हैं ना, तो ये तीनों उंगली का ही आपको प्रयोग करना है, लेकिन आपको लाल चंदन से त्रिपुंड नहीं बनाना है। क्या करना है, लेकिन आप ये जो लाल चंदन की जो उंगलियां हैं, तीनों उंगली आपको सबसे पहले कार्तिकेय जी वाले स्थान पर रखना है, ठीक है। कार्तिकेय जी वाले स्थान से खींचते हुए आप, बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान आता है, फिर अंत में आता है भगवान श्री गणेश का। तो आप कार्तिकेय जी से अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आना, फिर गणेश जी के स्थान पर आना, और आपका विवाह हो जाए ऐसी कामना करना, आपके जीवन में तेज की वृद्धि हो ऐसी कामना करना, आपके कर्ज दूर हो जाए ऐसी कामना करना। ध्यान रखना, आपको जैसे आप कार्तिकेय जी वाले स्थान पर रखेंगे उंगली, तो वापस से उठाना नहीं है। उठाओगे कब? जब गणेश जी तक आ जाओगे, उसके बाद आपको ये तीनों उंगली उठाना है। आगे आपको बात समझ में? इस उपाय को करने से आपके जीवन की मंगल से जुड़ी समस्या दूर होती है, कर्ज मुक्त होता है, साथ ही साथ विवाह हो जाता है, कोई भी विशेष मनोकामना है वो परिपूर्ण हो जाती है। अब आप जो तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के आए हैं, वो जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। किसी भी मासिक शिवरात्रि पर आप ये उपाय कर सकते हैं विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब दूसरा उपाय, यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो कल मासिक शिवरात्रि के दिन आप ये सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है हरे मूंग के दाने। आप 1 मुट्ठी के अंदर हरे मूंग के दाने ले लेना। देखिए, भगवान शिव को हरे मूंग जो है वो अत्यधिक प्रिय है। हरे मूंग आप भगवान शिव के किसी भी उपाय में अगर आप हरे मूंग का उपयोग करते हैं तो इससे बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है, बुध ग्रह मजबूत होता है। तो आप क्या करेंगे, मासिक शिवरात्रि के दिन 1 मुट्ठी में आपको हरे मूंग लेकर रख के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। आपके जीवन के जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोल करके आपको क्या करना है, आप मुट्ठी बंद रखना और इस हरे मूंग की इस मुट्ठी को आप भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श करवाना, ठीक है।
और भगवान शिव के शिवलिंग पर जैसे स्पर्श करवाओगे उसके बाद आपकी विशेष मनोकामना आपको बोलनी है। केवल एक ही मनोकामना बोलनी है जो बहुत विशेष हो, जो आपके जीवन में परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है, ऐसी मनोकामना बोलना है। ये हरे मूंग वाली मुट्ठी जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए, ठीक है। जैसे स्पर्श करा, आपने मनोकामना बोली, अब थोड़े से हरे मूंग उसमें से निकाल करके भगवान शिव के वहीं पर शिवलिंग के वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में? अब आपके हाथ में और हरे मूंग के दाने रहेंगे, ये आप ले जाना नंदी जी के वहाँ पर। नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता ना, वहाँ पर इसको स्पर्श करवाना और आपकी वही मनोकामना बोलना जो आपने शिवलिंग की तरफ बोली थी, वही मनोकामना वापस से बोलना और थोड़े से हरे मूंग वहाँ पर भी आपको डाल देना है। जितने भी डाल दें, 2 3 5 जो भी आपकी इच्छा हो, आप हाथ में से निकाल करके डाल दें, ठीक है। जितने भी घिर जाए चलेगा। अब आपके पास हरे मूंग के दाने और हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये हरे मूंग के दाने वाली जो मुट्ठी है ये ले जाना है आपको, ये आपको ले जाना है बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर। बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको ये हरे मूंग के दाने सारे आपको रख देना है, सारे आपको वहाँ पर छोड़ देना है। लेकिन वहाँ पर भी आपको आपकी मनोकामना बोलनी है, जो मनोकामना भगवान शिव के वहाँ पर बोली थी, जो नंदी जी के वहाँ पर बोली थी, अंत में वही आपको बेलपत्र के पेड़ की वहाँ पर जड़ के वहाँ पर बोलना है। देखिए, अब कई लोग कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ आसपास बेलपत्र का पेड़ नहीं है, तो बेलपत्र की जगह हम कहाँ पर जाएं? देखो, जो उपाय शास्त्रों के अंदर लिखित हैं उसी हिसाब से करोगे तो ही फायदा होगा। अगर आपके यहाँ पर बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आप इस उपाय को नहीं कर सकते, आप कोई अन्य उपाय कर लेना। देखिए, अब तीसरा उपाय, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा रोग है, कोई ना कोई बार बार बीमार पड़ जाता है और आप चाहते हैं कि आपके घर से रोग जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है मात्र एक बेलपत्र से, और तांबे के पात्र के अंदर आपको जल भरना है। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। ये उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है। आप क्या करेंगे, आपको भगवान शिव के मंदिर में ये दोनों चीज़ लेकर के जाना है। सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये जो बेलपत्र है, बेलपत्र को आपको सीधा हाथ में रखना है, ठीक है। अब आपकी जो भी इच्छा है आपके रोग की मुक्ति के लिए, ठीक है, आपको वो बोलना है कि मेरा ये जो रोग है, मेरे घर में जो बार बार रोग हो जाता है, ये घर के रोगों को दूर करने के लिए महादेव आपके यहाँ पर याचना लेकर के आया हूँ कि ये समस्या मेरे घर से दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और ये बेलपत्र आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। चिकना वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए, डंडी वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, पत्ती वाला जो हिस्सा है भगवान शिव के उधर होना चाहिए। वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल दिख जाएगा साफ साफ किस प्रकार से आपको ये करना है। अब आप क्या करेंगे, साथ में एक खाली पात्र भी लेकर के जाना, और ये खाली पात्र आपको जलाधारी के वहाँ से जहाँ से जल निकलता है ना, वहाँ पर आपको रख देना है। अब आपके पास है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब ये जो जल है आपको जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित करा है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, उसी बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वो जल आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। जैसे ही जल जलाधारी के वहाँ पर आएगा और आपने जो खाली पात्र रखा है उसमें वो जल आ जाएगा, और उस जल का आचमन आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आप मंदिर के बाहर आकर के उसको ग्रहण कर लें। बस इतना सा उपाय करना, आपके शरीर की जो भी रोग होगा वो निश्चित ही कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से दूर हो जाएगा। देखिए, अब चौथा उपाय, यदि आपके जीवन में धन का अभाव है, धन की कमी है, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, आर्थिक समस्या से जो जूझ रहे हैं आप, वो आर्थिक समस्या दूर हो जाए, तो आपको क्या करना है, मासिक शिवरात्रि के दिन तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। देखो, कमल गट्टा आपको आसानी से मिल जाएगा पूजन सामग्री वाली दुकान पर, कहीं पर 1 रुपये में भी मिलता है, कहीं पर 5 रुपये में भी मिलता है, तो आपके यहाँ पर जितने में भी मिले आपको लेकर के आना है मात्र एक कमल का गट्टा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, तांबे के पात्र के अंदर जल है, उसके अंदर ये कमल गट्टा आपको डाल देना है, और कमल गट्टा जैसे ही डालोगे आप उसे वापस से आपको निकाल देना है, ठीक है। तो कमल गट्टे मिश्रित ये जल हो जाता है। अब इसी जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ध्यान रखना, अर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, और अर्पित करते हुए जैसे आप ये कमल गट्टे मिश्रित जल अर्पित करते हैं वैसे ही आपके जीवन में धन के योग बनने लगते हैं, धन आगमन के योग बनने लगते हैं। किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती है, आपका काम अच्छे से चलने लग जाता है, आपकी नौकरी लगने लग जाती है। तो यदि आपको आर्थिक समस्या है तो इस उपाय से दूर हो जाती है। देखिए, अब पांचवा उपाय जो कि बहुत ही विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपको क्या करना है, एक चावल का दाना यानी कि एक अक्षत का दाना आपको लेना है, साथ में लेना है बेलपत्र का पत्ता, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक चावल का दाना है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ठीक है, आप इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का भी 11 बार जाप करके ये आप चावल जो है अर्पित कर सकते हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर। ठीक है, चावल जो होता है वह आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करता है, आपके घर में सुख शांति वैभव लेकर के आता है। ठीक है, अब आपके पास जो एक बेलपत्र है वो बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ पर आपने चावल यानी कि अक्षत चढ़ाया था उन्हीं के ऊपर आपको ये अर्पित कर देना है। लेकिन जो चिकना वाला साइड होगा बेलपत्र का वो नीचे की साइड होना चाहिए, चावल को स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके आप बेलपत्र अर्पित कर देना। बेलपत्र के पत्ते के ऊपर आपको धीरे धीरे वो जल अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही होगी वो सब दूर हो जाएगी। से जल जो है जलाधारी के वहाँ से बह करके आएगा, आपको आपकी आंखों पर लगा लेना है और कंठ पर लगा लेना है। आपके जीवन में जो भी धन की स्थिति जो भी खराब होगी वो सुधरने लग जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 महा उपाय जो कि आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करना है वो बताए हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव के ही उपाय सुंदर तरीके से आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।